नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लागत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये क्या होती है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन क्यों आवश्यक है, इस बारे में अध्ययन करें। कौन कौन सी लागतें होती है। तो एक फर्म को उत्पादन करने के लिए, फर्म क्या है, उत्पादन करने वाली इकाइयों को फर्म कहा जाता है। तो एक फर्म को उत्पादन करने के लिए अनेक उत्पादक साधनों का प्रयोग आगतों के रूप में करना होता है, यानी इनपुट्स के रूप में करना होता है। जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, वेतन, कच्चा माल इत्यादि, ये क्या है, इनपुट्स कहलाते हैं। आगतों के रूप में इनका प्रयोग करना होता है। कोई भी विवेकशील उत्पादक वस्तु का उत्पादन तब तक बढ़ाना चाहता है जब तक कि उस वस्तु की सीमांत लागत उस वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती। सीमांत लागत, सीमांत लागत क्या है? लागत वो पहले, इससे पहले सीमांत उत्पाद। तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो काम है उस सीमांत उत्पाद, और एक अतिरिक्त इकाई करने के लिए जो व्यय करना पड़ेगा वो लागत, सीमांत लागत और सीमांत आगत यानी आगम। तो और प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद। ये सीमांत का मतलब है परिवर्तन। एक इकाई में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल में होने वाले परिवर्तन को सीमांत कहा जाता है। प्रत्येक फर्म अपने लाभों को, प्रॉफिट्स को अधिकतम एवं लागतों को न्यूनतम, क्या प्रॉफिट्स तो क्या हो, मैक्सिमम हो, और कॉस्ट लागतें क्या हो, मिनिमम हो। ये अधिकतम करना चाहती है कोई फर्म हो, लागतें कम से कम हो। इन सब बातों को समझने के लिए हमें लागत की अवधारणा को विस्तृत रूप में समझना होगा। लागत, कॉस्ट क्या है, लागत क्या है? कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने के लिए, यानी आउटपुट को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आगतों यानी इनपुट्स पर जो कुछ भी व्यय करती है उसे ही अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है। जैसे आउटपुट करना है, उसके लिए कौन कौन से, जैसे भूमि, पूंजी, नेचुरल संसाधन है, और भूमि, पूंजी, श्रम, लेबर, इनके लिए, और संगठन, उद्यमी इत्यादि, ये क्या है, इनपुट्स। और इनके मेल से जो उत्पादन होता है उसे कहते हैं आउटपुट। आधा और पर्दा, ठीक है। इनपुट, इन पर जो व्यय किया जाता है वो क्या कहलाती है, लागतें की जाती है। और इनके मेल से उत्पादन होता है, निर्गत का उत्पादन होता है। तो इन पर जो व्यय किया जाता है वो अर्थशास्त्र में क्या कहलाता है, लागत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लागत। तो लागत की परिभाषा क्या हुई कि कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आगतों पर जो कुछ भी व्यय करता है उसे यह शास्त्र में लागतें या कॉस्ट कहा जाता है। लागत का वर्गीकरण 3 प्रकार से मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन सी, यानी प्रकार लागतों के, सामाजिक लागतें, दूसरी है मौद्रिक लागतें और अवसर लागतें। मौद्रिक लागतें
और तीसरी है अवसर लागते। अवसर लागते सोशल कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये 3 लागतें होती है। इस प्रकार लेख्य के आधार पर लागतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? लेख्य के आधार पर व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें। लेख्य के आधार पर तो सामाजिक लागतें क्या होती है? ये सामाजिक लागतें, इसमें वे सभी त्याग व कष्ट शामिल होती हैं। क्या? त्याग व कष्ट शामिल होते हैं जिन्हें समाज उत्पादन के दौरान परोक्ष रूप से वहन करता है। परोक्ष रूप से समाज क्या है? वहन करता है। जैसे प्रदूषण, धूल एवं धुएं तथा शोरगुल से स्वास्थ्य को हानि होती है। ये एक प्रकार की क्या हो गई? हानि हो गई, यानी क्या हो गया? लागत हो गई, समाज की लागत हो गई। इसी प्रकार उद्यमे अथवा विकास परियोजनाओं के कारण जो विद्या आम जन को वहन करनी पड़ती है, वे सभी इसमें शामिल है। इस प्रकार ये सभी सामाजिक लागतों के क्या होते हैं? रूप होते हैं। इनका ठीक ठीक अनुमान लगाना क्या होता है? कठिन होता है। जैसे समाज में धुएं से, जल प्रदूषण से, वातावरण प्रदूषण होता है, शोरगुल से, इनसे क्या होता है? समाज को नुकसान होता है और इनको लागतों के रूप में वहन करना पड़ता है। ये लागतें सामाजिक लागतें होती है। अवसर लागतें या मौद्रिक लागतें क्या है? तो मौद्रिक लागतें जो मुद्रा के रूप में वहन करनी पड़ती है। मौद्रिक लागतें क्या है? मुद्रा के रूप में वहन करनी पड़ती है। और अवसर लागतें हैं, अवसर, इसे वैकल्पिक आय भी कहा जाता है। वैकल्पिक आय, वैकल्पिक आय, अल्टरनेटिव इनकम भी कहा जाता है। यह प्राय दुर्लभ संसाधनों पर अधिक लागू होती है। हम जानते हैं कि उत्पादन का एक साधन है, एक से अधिक वैकल्पिक प्रयोगों में लाया जा सकता है। उत्पादन का एक साधन क्या है? एक से अधिक कामों में लिया जा सकता है, यूज किया जा सकता है उसका, उत्पादन के साधनों का। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोगों में लगाए रखने के लिए उतनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी पड़ती है, जितनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से अर्जित कर सकता है। यही अवसर लागत कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम माने कि एक मजदूर 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान एक मजदूर को किया जाता है। कितने रुपये? 400 रुपये प्रतिदिन किया जाता है भुगतान एक मजदूर को। यदि उससे अन्य किसी कार्य में के लिए उसी मजदूर को 500 रुपये मजदूरी मिल जाती है, अन्य कार्य में कितना है? 500 रुपये मजदूरी मिल जाती है, तो उसे उसी कार्य में बनाए रखने के लिए 100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। 100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। तो अवसर लागत क्या हुई? वर्तमान आय कितनी है और वैकल्पिक आय कितनी है, इसका अंतर है। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत है तो वर्तमान आय में से क्या घटा देंगे? वर्तमान आय में से वैकल्पिक आय, वैकल्पिक आय घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? उसकी अवसर लागत हो जाएगी। हम मौद्रिक लागतें तो हमें पढ़ चुके। मौद्रिक लागतें क्या होती है? अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में जो कुछ नकद के रूप में, इसको क्या कहते हैं? नकद है, नकद के रूप में व्यय किया जाता है,
इसमें सभी प्रकार के प्रतिफलों का नकद भुगतान शामिल किया जाता है। जो सभी प्रकार के प्रतिफल हैं उनको शामिल किया, जैसे भूमि, भूमि को क्या प्रदान किया जाता है? लगान, लगान। या किराया कह सकते हैं, किराया, भूमि को लगान। और पूंजी को क्या दिया जाता है? ब्याज, ब्याज। भूमि को लगान या किराया, पूंजी को ब्याज, श्रम को क्या दिया जाता है? मजदूरी, उनको मजदूरी। इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक के कारक कहा जाता है या आगत। ये क्या है? उत्पादन करने के लिए ये साधन है काम में लिए जाते हैं और इन साधन के ऊपर ये प्रतिफल है, इनका प्रतिफल है। भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, श्रम का मजदूरी, प्रबंध का क्या मिलता है? वेतन है। प्रबंध को वेतन मिलता है। उद्यमी को लाभ मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है। इस प्रकार लेखे के आधार पर लागतों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 प्रकार से। लेखे के आधार पर 2 प्रकार से। लेखे के आधार पर लागत 2 प्रकार से होती है। एक तो व्यक्त लागत है और अव्यक्त लागत है। व्यक्त लागतें कौन सी होती है? व्यक्त और अव्यक्त लागतें, तो ये दो ही। व्यक्त व इन्हें क्या कहते हैं? स्पष्ट लागतें। इन्हें स्पष्ट लागतें भी कह सकते हैं, स्पष्ट लागतें। और इन्हें क्या कहेंगे? अस्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें। तो लागतें लेके गया था तो 2 प्रकार की होती है, व्यक्त और अव्यक्त। या व्यक्त को स्पष्ट लागतें कहते हैं और इनको अस्पष्ट लागतें कहते हैं। तो स्पष्ट लागतें कौन सी है? ये वे लागतें हैं जो एक फर्म के लेखे या हिसाब में शामिल की जाती है। लेखे व हिसाब में शामिल की जाती है। जैसे कच्चे माल पर व्यय, जैसे कोई फर्म कच्चा माल खरीदती है, उस पर जो व्यय किया जाता है, वो उस पर जो व्यय होती है वो कौन सी है? स्पष्ट है। ब्याज की अदायगी, जो ब्याज दिया जाता है स्पष्ट रूप से, मजदूरी का भुगतान दिया जाता है इत्यादि, ये जो है इनको क्या कहते हैं? स्पष्ट लागतें हैं। इन्हें व्यक्त लागतें या स्पष्ट लागतें कहते हैं। ठीक है। कौन कौन सी? कच्चे माल पर व्यय, ब्याज की अदायगी, मजदूरी का भुगतान, इनको स्पष्ट रूप से वहन करना पड़ता है, इसलिए इन्हें स्पष्ट लागतें कहते हैं। और जबकि अस्पष्ट लागतें कौन सी है? अव्यक्त लागतें। ये वे लागतें हैं जो लेखे या हिसाब में शामिल नहीं की जाती है। ये हिसाब लेखे या हिसाब में शामिल नहीं की जाती है और ये की जाती है। जैसे उद्यमी के स्वयं के श्रम का मूल्य, जैसे कोई उद्योग लगाता है, कोई फर्म चलाता है, तो उसका स्वयं का मूल्य, श्रम का मूल्य स्पष्ट रूप से वहन नहीं करनी पड़ती। स्वयं की पूंजी जो लगा रखी हो, स्वयं उसका ब्याज हो गया, फर्नीचर हो गया, गाड़ी इत्यादि का मूल्य, जो ये स्वयं में अस्पष्ट रूप में लागतों में शामिल होती है, स्पष्ट लागतों में शामिल नहीं होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? अव्यक्त या अस्पष्ट लागतें कहा जाता है। तो लागतें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सामाजिक लागतें, मौद्रिक लागतें और अवसर लागतें। सामाजिक लागतें कौन सी है? त्याग व कष्ट वाली, जैसे समाज को वहन करनी पड़ती है। और अवसर लागतें जो किसी सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक के रूप में प्राप्त होती है। और मौद्रिक आय जो नगद रूप में दी जाती है, जैसे श्रम को मजदूरी, प्रबंध का वेतन, उद्यमी का लाभ, ये भूमि का लगान और पूंजी का ब्याज, ये क्या है? मौद्रिक लागतें हैं। और लागतों को लेखे के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, स्पष्ट और अस्पष्ट, या व्यक्त और अव्यक्त भी कह सकते हैं।
स्पष्ट रूप से जो बहन कहती है कच्चे माल पर व्यय पूंजी का भाग ये, और अस्पष्ट रूप से जैसे स्वयं के श्रम का मूल्य, स्वयं की पूंजी का ब्याज, फर्नीचर, गाड़ी इत्यादि जो स्वयं के थे उनका जो अस्पष्ट रूप से वहन करनी पड़ती है। ये लागतें लेखे के आधार पर दो प्रकार की, और सामाजिक लागतें, अवसर लागतें और मौद्रिक लागतें। लागतें क्या है? जो कोई फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आगतों पर जो कुछ व्यय करती है उसे अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। मैं समझता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।